नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्क में हार्दिक स्वागत है। हम लोग भाई आज पढ़ेंगे परसेंटेज ब्रेक मेथड, यानी कि परसेंटेज का जो डाटा दिया रहता है उसको तोड़ करके कैसे लगाते हैं। परसेंटेज ब्रेक मेथड से जो सीजीएल मेंस की और सीएचएसएल मेंस हो गया और एमटीएस में कुछ सवालें आती है जो बड़ी होती हैं, उनको एक लगाने की इससे क्या होता है, विधि होती है। ठीक है, जैसे इसमें हमारी जो सवाल हो गई, जिस दिया कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। तो सब इससे पहले पुरुष की संख्या कितनी थी। तो ऐसे ऐसे सवालों को भाई लगाने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ब्रेक मेथड का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कभी दे देता है कि दाल के प्राइस में इतने परसेंट की वृद्धि हुई, उसके बाद चावल के प्राइस में इतने की वृद्धि हुई, तो बताइए टोटल वृद्धि कैसे होगी। तो उससे क्या, ऐसे कैसे लगाते हैं भाई, तो परसेंटेज ब्रेक मेथड का उपयोग करते हैं। उसके बाद इसको पढ़ाने के बाद डेविएशन हम लोग सीखेंगे, डेविएशन का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो पहले परसेंटेज ब्रेक मेथड पढ़ लेते हैं कि परसेंटेज ब्रेक मेथड होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम कोई दो वस्तु हैं ए और बी। ए में 5% की वृद्धि होती है और बी में भी 5% की वृद्धि होती है। मैं कहूं भाई कि ए प्लस बी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, ए प्लस बी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, तो मुझे आप बताइए कि ए प्लस बी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो ए प्लस बी में भी 5% की ही वृद्धि हुई, ए प्लस बी में 5% की ही वृद्धि हुई। ये नहीं कि 5% और 5% दोनों मिला के ए प्लस बी में 5-10% की वृद्धि हुई, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% की होती है। यदि ए में हम 5% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 105% ऑफ ए, 105% ऑफ ए। और बी में भी हम 5% की वृद्धि करेंगे, बी एक वस्तु है जो अपने आप में 100% होती है, तो बी में हम 5% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105% ऑफ बी, 105% ऑफ बी। इन दोनों को भाई क्या करना है, हमें ऐड करना है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करते हैं भाई, इसमें हमें कॉमन कुछ दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि हमें 105 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, 105, हमें 105% हमें कॉमन दिख रहा है। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो 105% ऑफ ए प्लस बी हो गया। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, हमने 5% बढ़ाया तो कितनी हो गई, 105% ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 100 से कितनी हो गई भाई, 105 हो गई। तो मैंने शुरू में यही कहा था कि कितना बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा 5%, क्योंकि अपने आप में 100% है, 5% बढ़ाएं हम तो 105% ऑफ ए प्लस बी हो गया। ठीक है, ये इसकी बेसिक जानकारी थी जो आपको जानना जरूरी था, और इसी चीज का हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप अपने सवालों में इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपको सवालों में ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अपने हम सवाल पे चलते हैं भाई। बोला कि एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। शुरू में जो गांव की जनसंख्या थी हमारी कितनी थी, 9800 थी। ठीक है, उसके बाद एक साल में बढ़ोतरी हुई, वो पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई। हमारे जो मेल है यानी पुरुष, उसमें कितनी वृद्धि हुई भाई, तो दिया है 8% की वृद्धि हुई। उसके बाद महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई, महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि हुई। जो हमारी फीमेल है उनमें कितनी परसेंट की वृद्धि हुई भाई, तो 5% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। फिर हमसे बोला है आगे कि गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई, पुरुष में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई। तो उसके एक साल के बाद
जो 9800 थी जनसंख्या कितनी हो गई, 10,458 हो गई। तो आप यहां से देखें कि जो एक साल में बढ़ोतरी हुई है वो कितना हुई है, तो 9800 थी 10,458 हो गई। तो कितना बढ़ी भाई, तो इसमें से जब हम घटाएंगे इसको 8 जीरो घट 5 जीरो, यहाँ 4 है और 8 है, यानी कि 14 में से 8 गया भाई, कितना बचेगा, 6 बचेगा और एक कट जाएगा, 9 ठीक है। यानी कि 658 जो हमारी क्या हुई है वो बढ़ोतरी हुई है। कितना, 658 जो हमारी हुई है बढ़ोतरी एक साल के अंदर, 658 हम क्या है बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां से भाई कैसे हम लोग परसेंटेज को ब्रेक करते हैं आप यहां देखेंगे। ठीक है, ये जो 8% दिया है इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इसको 5% प्लस 3% लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे भाई इसको लिख सकते हैं कितना, 5% और 8%। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बढ़ोतरी हुई है भाई कितना हुई है, 658 हुई है। लेकिन यहां हमारी परसेंटेज में कितना वृद्धि हुई है, मैं इसको क्या करता हूं, इस 3 को हटा देता हूं। ठीक है, 3 को आप क्या करिए, इग्नोर करिए। तो यहां से जो एक साल में बढ़ा है मेल और फीमेल का, जैसे यहां हमने बताया था 5% और 5%। ठीक है, दोनों मिलके कितना ही बढ़ेगा, 5%। तो यही चीज जब हम यहाँ आते हैं, इसको 5% प्लस 3% लिखे और फीमेल भी हमारी 5% बढ़ी है, तो हम 3 को इग्नोर करेंगे तो हमारी जो मेल और फीमेल की बढ़ी है वो कितना बढ़ी है, तो भाई 5% बढ़ी है। कितना, 5% बढ़ी है। और 5% भाई किसका बढ़ी है, तो 5% किसका बढ़ी है, तो बढ़ेगी किस पे, 9800 पे बढ़ेगी। किस पे बढ़ेगी, 9800 पे बढ़ेगी, क्योंकि हमारी जो इनिशियल दिया है, जो शुरू का उनका जो जनसंख्या दी है कितना दी है, 9800 दी है, यानी 9800। तो बढ़ेगी भी किस पे, तो 9800 पर बढ़ेगी। तो 9800 पर कितना बढ़ी है भाई, तो 5% बढ़ी है। 9800 पे कितना बढ़ी है, 5% बढ़ी है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो परसेंटेज से 2 जीरो क्या होगा, खत्म होगा। 5 8 40 के जीरो, 5 9 45 और 45 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा भाई, 490। कितना, 490। ये क्या आया है भाई, तो ये आया है कि मेल और फीमेल जब 5% बढ़े हैं उसकी वैल्यू आई है कि जब 5% मेल और फीमेल बढ़े हैं तो कितना आएगा 9800 का, तो 490 आएगा। ठीक है, उसके बाद भाई यहां से आप ये समझेंगे टोटल जो वृद्धि हुई है उनमें, जो टोटल वृद्धि हुई है कितना हुई है, 658। लेकिन जब हम निकाले हैं 5% का तो 490 ही बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, टोटल जो हुआ है कितना, 658। लेकिन 5% जब हम निकाले हैं तो कितना बढ़ा है भाई, तो 490 बढ़ा है। कितना, 490 बढ़ा है। तो जब इसको घटाएंगे हम तो कितना बचेगा, यहाँ 8 और यहाँ 5 है, 9 6 15 और यहाँ से 5 में से 4 गया 1। बढ़नी थी उसको 490, लेकिन बढ़ा है कितना, तो बढ़ा है 658। बढ़नी थी 490, बढ़ा है कितना, तो बढ़ा है 658। तो जो फालतू हमारा बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 168 बढ़ा है। ये जो फालतू हमारा बढ़ा है भाई, तो ये क्यों बढ़ा है, तो आप कहेंगे कि जो हमारे मेल बढ़े हैं वो 5% नहीं बढ़े हैं, वो बढ़े हैं कितना, 8% बढ़े हैं। तो यही जो 8% में से 3% बढ़ा है, यही जो 3% फालतू बढ़ा है, यही किसके बराबर है, तो ये बराबर है 168 के क्या है, बराबर है। ये जो हमारा भाई बढ़ा है तो ये 168 के क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ 3% फालतू बढ़ा है और यहाँ कितना फालतू बढ़ा है, तो 168 बढ़ा है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 1% की क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 से इधर भाग दिए तो 3 से यहाँ भी भाग देंगे, तो 3 पंजे 15 और 3 छक 18। 1% की वैल्यू हमारी आ गई 5600। 1% की वैल्यू आ गई 5600। तो ये 5600 किसकी है भाई, तो ये 3% का हम निकाले हैं, 3% से हम निकाले हैं 56, तो ये 3% किसका है, तो ये मेल का है। किसका है भाई, तो ये मेल का है। तो 1% मेल की जनसंख्या कितनी है, 56। तो 100% हम मेल जनसंख्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5600। कितना, 5600। 100 से इधर गुणा करते हैं तो 100 से इधर भी गुणा करेंगे तो 2 जीरो क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। यानी जो हमारी मेल जनसंख्या है, जो पुरुष जनसंख्या है, वो कितनी आ गई, 5600। शुरू की जनसंख्या है भाई, शुरू की जनसंख्या कितनी थी, 100%। शुरू की जनसंख्या हमेशा कितनी होती है, 100%।
तो हमारी मेल जनसंख्या कितनी आएगी 5600। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे भाई, फीमेल की जनसंख्या निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे पहले पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो यही हमसे पूछा था कि सबसे मतलब इनिशियल शुरू में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो 5600 थी, यानी कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे यदि आपको महिलाओं की जनसंख्या पूछ ले तो इस 5600 को क्या करेंगे, 9800 ये जो 9800 दिया है इसमें से क्या करेंगे, 5600 को माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल जनसंख्या हमारी 9800 है, पुरुष की जनसंख्या 5600 है, तो माइनस कर देंगे तो किसकी जनसंख्या हमें मिल जाएगी, तो हमें महिलाओं की जनसंख्या मिल जाएगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो परसेंटेज ब्रेक मेथड पे था वो सॉल्व हो चुका है। कितना है पुरुष की जनसंख्या 5600, ठीक है भाई। तो आगे अभी आपको थोड़ा डाउट होगा, इसे 3 4 5 क्वेश्चन हम लिए हैं, तो आगे भी क्या करेंगे, इसको लगाते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है। यदि पुरुष की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। सेम वही सवाल है जो पिछली सवाल थी, ठीक है। गांव में पुरुषों और महिलाओं की यहाँ जनसंख्या का अंतर निकालना है, वहां केवल पुरुष की जनसंख्या हमें निकालनी थी, यहाँ दोनों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। वर्तमान जनसंख्या थी हमारी 15,280, लेकिन बाद में बढ़ के कितनी हो गई भाई, 18,428। तो इन दोनों के बीच का जो हम अंतर निकालेंगे कि कितना बढ़ गई है, ठीक है। परसेंटेज में हमें दिया है कि 25% पुरुष बढ़े हैं और महिला कितनी बढ़ी है, 15% बढ़ी है। तो जो परसेंटेज में दिया है बढ़ोतरी, यही यहाँ जो हमारा वैल्यू दी है यहाँ हम निकाल देंगे कितना बढ़ा हुआ है। तो 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 8, 2 और यहाँ 8 है, यानी कि यहाँ 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया कितना बचेगा, 4, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 और 18 और यहाँ 15 है। 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3148, ठीक है। उसके बाद भाई जो हमारा मेल है वो कितना बढ़ा है, 25%। जो हमारा मेल है वो कितना बढ़ा है, तो वो बढ़ा है 25%। उसके बाद जो हमारा फीमेल है वो कितना बढ़ा है भाई, तो वो बढ़ा है 15%। कितना, 15%। तो जैसे पहले लगाए थे, किसको आप इनमें से किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं, आप इनमें से किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको 15 + 10 लिख दें या फिर 25 - 10 लिख दें, दोनों बात सेम है, दोनों से ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 15% + 10%। इसमें कोई अंतर है, इसमें कोई दोनों में अंतर है, तो आप कहेंगे नहीं भाई कोई अंतर नहीं है। तो हम 10 को इग्नोर करते हैं, हम देख लेते हैं कि मेल और फीमेल दोनों कितना बढ़ा है, 15% बढ़ा है। कितना बढ़ा है भाई, 15% बढ़ा है। तो 15% बढ़ेगा किस पे, 15% बढ़ेगा किस पे, तो 15% वर्तमान जनसंख्या पे बढ़ेगा, तभी कुछ ना कुछ जाके आगे बढ़ेगा। तो वर्तमान जनसंख्या में जब जोड़ेंगे तो हमारी बाद की जनसंख्या आ जाएगी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं भाई कि 15% मेल और फीमेल बढ़े हैं, तो बढ़ेंगे किस पे, तो 15,280 पर बढ़ेंगे। 15,280 पर कितना बढ़ेगा भाई, तो बढ़ेगा हमारा 15%। 15%। यहाँ परसेंटेज का मतलब होता है बटे, यानी कि 2 0 100, यानी 2 0 1 पे 2 0 यानी कि 100। इसको काटते हैं, 1 0 से 1 0 हमारा कटेगा, 5 से काटेंगे ये 3 बार में, और इसको काटेंगे कितना, 2 बार में। 2 से इसको काटते हैं, 2 7 14, 2 6 12 और 2 चौके 8। अब गुणा करेंगे भाई, 3 चौका 12 के 2, 3 छक 18, 18 1 19 और 3 7 21, 21 1 22। 3 चौका 12 के 2, 3 छक 18 1 19, 3 7 21 1 22। भाई उसको ये जब हम 15% लिए हैं मेल और फीमेल का, तो उसको बढ़ना चाहिए था 2292। कितना, उसको बढ़ना चाहिए था 2292, लेकिन बढ़ा कितना, 3148 बढ़ा है। तो बढ़ा है कितना भाई, 3148। बढ़ना चाहिए था उसको 2292, लेकिन बढ़ा है कितना, 3148। तो आप देखेंगे कितना फालतू बढ़ा है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यहाँ 4 है, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8।
कितना बढ़ा है भाई फालतू, तो 856 यहाँ पे फालतू बढ़ा है। कितना? 856 फालतू बढ़ा है। तो ये फालतू क्यों बढ़ा है? तो ये फालतू इसीलिए बढ़ा है कि जो हमारी मेल पॉपुलेशन बढ़ी है वो 15% ना बढ़ के कितना बढ़ी है, 25% बढ़ी है, यानी कि 10% फालतू बढ़ी है। तो यही जो यहाँ डाटा दिया है 856, ये किसके बराबर है? तो यही भाई जो 10% फालतू बढ़ा है, तो ये 856 जो फालतू है इसी के क्या है, दोनों बराबर है। फालतू कहने का मतलब भाई ओवर, ठीक है, ओवर यानी कि ज्यादा। 10% की वैल्यू 856 दी है, 10% की वैल्यू 856 दी है। ये किसकी दी है भाई? तो ये मेल पॉपुलेशन जो बढ़ी है उसकी दी है। ये जो मेल पॉपुलेशन बढ़ी है उसकी दी है 10%। तो हम क्या निकाल लेते हैं? मेल पॉपुलेशन का 100% निकाल लेते हैं। मेल पॉपुलेशन का 100% निकाल लेते हैं। तो इधर 10 है, 10 को 100 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1 जीरो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 1 जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद भाई हमारा मेल पॉपुलेशन कितना आ गया? वर्तमान की जो इनिशियल है यानी शुरू का था, जो शुरू का था 100%, वो कितना है? 856। कितना? सॉरी 8560। तो हम क्या करते हैं कि जो शुरू की महिलाएं थी उनका हम निकाल लेते हैं। तो पुरुष है 8560, टोटल जनसंख्या कितनी है? 15280। तो हम क्या करेंगे भाई? इसको माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? फीमेल जनसंख्या आ जाएगी। 0 में से 0 गया 0, 8 में 6 घटाएंगे 2, यहाँ है 12, 12 में से 5 गया 7, और 14, 14 में से 6 गया 14 में से 8 गया, कितना बचेगा? 6। कितना? तो ये जो हमारी मेल जनसंख्या है वो है हमारी 8560। तो हमारी जो हमारी फीमेल जनसंख्या है भाई वो कितना निकल के आई है? तो वो निकल के आई है 6720। कितना? 6720। इसका हमें पूछा है, हमसे पूछा है कि पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर बताइए। तो यहां से हम अंतर निकालेंगे तो 0 और 6 में से 2 गया 4, और यह 15 में से 7 गया भाई, कितना बचेगा? 8, और 7 में 6 गया 1, 1840, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इतना हमें करने की कोई जरूरत नहीं थी। हमें क्या मिला है भाई? पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 8560 यानी 8560। टोटल जनसंख्या है 15280 यानी कि यहाँ 60 है और यहाँ 80 है। तो हमें 20 फालतू चाहिए। 20 क्या चाहिए? सॉरी 6 में से, हाँ सही है, ठीक है, 80 है, यहाँ पे हमें मिला है 60। तो हमें क्या चाहिए भाई? 40 और चाहिए, तभी जाके 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 60 आएगा। क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर हो जाएगा कितना? 1840। अपने तीसरे सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा टिपिकल डाटा है लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसमें, ठीक है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 95,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या बढ़कर 1,10,30 हो जाती है। यदि पुरुष की संख्या का 15% लड़के हो तथा महिलाओं की संख्या का 18% लड़कियां हो तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर ज्ञात करें। टोटल वर्तमान कितना है भाई? 95,000 बढ़ के कितनी हो गई? तो हमारी हो गई 1,10,030। तो हम इसमें से घटा देंगे कितना? 95,000 यदि घटा देंगे तो हमारा जो बढ़ा हुआ है जनसंख्या वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 0, 3, 0, 5 और कितना? 1, यानी 15,030 क्या हुआ है? बढ़ा है। 15,030 क्या है भाई? बढ़ा है। तो हम अपने पुरुष और महिलाओं पे चलते हैं। तो जो हमारा मेल है और जो हमारा फीमेल है, मेल कितना बढ़ा है भाई? तो मेल बढ़ा है हमारा 14.2%, 14.2%। और जो हमारी फीमेल है वो कितना बढ़ी है? तो वो बढ़ी है 17.7%, 17.7%। आप किसी को भी पकड़कर हल कर सकते हैं। आप मेल को पकड़ लें या फिर फीमेल को पकड़ लें। हम किसको पकड़ते हैं भाई? फीमेल को पकड़ लेते हैं। कितना? यदि 17.7 बढ़ा है, हम क्या बनाएंगे? 14.2 के मतलब 14.2 बनाएंगे इसको, और जो फालतू आएगा उसको, ठीक है। तो 17.7, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई? 14.2 और प्लस कितना बचेगा? 3 और 0.5, कितना? %। यहाँ भी क्या रहेगा? परसेंटेज रहेगा।
हम मान लेते हैं कि जो मेल और फीमेल की जनसंख्या है वो कितना बढ़ेगी, तो वो बढ़ेगी हमारी 14.2%। इस 3.5 को आप क्या करिए, आप इसको इग्नोर करिए, ठीक है। 14.2% को पकड़िए और 3.5 को अभी इग्नोर करिए। तो ये जो 14.2% बढ़ेगा तो ये किस पे बढ़ेगा भाई, तो 9,500 पर बढ़ेगा। 9,500 का 95,000 का 14.2% हम निकालेंगे कि ये कितना बढ़ा है। तो परसेंटेज से 2 जीरो क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल कर देते हैं और पॉइंट से 1 जीरो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक नहीं है, क्या है, 14.2 था। तो 14.2 का मल्टीप्लाई हमें कितना में करना है, 90, यहाँ परसेंट 14.2 नहीं है भाई, 142 का मल्टीप्लाई कितना करना, 95। 5 दूनी 10 और 5 चौक का 20, 20 20 1 21, 5 एकम 5, 5 5 2 7। 5 दूनी 10 और 5 चौक का 20, 1 21, 5 एकम 5 2 7। 9 दूनी 18 के 8, 9 चौका 36, 36 1 37, 9 एकम 9 3 12। 0 9 14 और 13, 13,490। कितना, 13,000, कितना भाई, 13,490। उसको बढ़ना था 13,490, लेकिन बढ़ कितना गया, तो बढ़ा वो 15,030। बढ़ना था 13,490, लेकिन बढ़ा कितना, 15,030। तो ये फालतू बढ़ा क्यों है, तो ये जो फालतू हमारे फीमेल बढ़ी है भाई 3.5%, यही क्या है, बढ़ गया है। यही क्या है, बढ़ गया है। तो कितना बढ़ा है भाई, घटाएंगे इसको तो ये बचेगा 0, 13 है यानी कि 4, यहाँ 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, 1540। कितना, 1540। यदि यहां से हम पॉइंट हटाएंगे, यदि यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो इधर क्या करेंगे भाई, 1 जीरो चिपका देंगे। अब कट रहा है किसी से, तो हाँ भाई ये 7 से कट रहा है, तो 7 से हम क्या करेंगे, काट देते हैं। 7 पंजे 35% और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 जीरो, यानी कि 5% की वैल्यू कितना आ गई, 2200। 5% की वैल्यू क्या आ गई, 2200। तो ये किससे लिए है भाई, तो ये हम लिए हैं फीमेल से। किससे, तो ये हमारी आई है फीमेल से, यानी कि 5% फीमेल की जो वैल्यू है वो कितना है, 2200। तो हम 100% फीमेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100% बनाने के लिए 5 में किससे गुणा करेंगे भाई, तो आप कहेंगे कि हम 5 में 20 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यदि 5% में 20 से गुणा किए हैं तो 2200 में किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आएगा 3 जीरो और 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, यानी कि 100% जो हमारी फीमेल है वो कितना है, 44,000। 100% जो फीमेल है वो कितना है, 44,000। तो हमारा मेल पॉपुलेशन कितना होगा भाई, तो 95,000 में से 44,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 51,000। कितना, 51,000। और फीमेल कितना है भाई, 44,000, 44,000। तो बोला है कि 15%। उसके बाद भाई जब अपने क्वेश्चन पे आएंगे, यदि पुरुष की संख्या का 15%, पुरुष की संख्या का 15%, महिला की संख्या का 18%, मतलब कि जो पुरुष जनसंख्या है उसका 15% और जो महिला की जनसंख्या है वो 18% उनकी लड़कियां हैं। तो लड़कियों और लड़कों में डिफरेंस बताइए या फिर अंतर बताइए। इनका हमें क्या निकालना है भाई, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो यहां अपने सवाल पे चलते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 15 जीरो में 15, 15 कम 15 के 5, 15 पचे 75 और 1 76। हमें क्या लेना है भाई, डिफरेंस लेना है। तो 2 जीरो से कट गया 0, 18 चौक 72 के 2, 18 चौक 72 और 7 कितना हो गया भाई, 79। मैं भाई डिफरेंस इसलिए लिया हूं क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लड़के यहाँ ज्यादा होंगे कि लड़कियां ज्यादा होंगी, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया। यही हमसे पूछा था। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे भाई, घटाएंगे। तो कितना आएगा, 200 और प्लस 70 कितना आएगा, 270, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 270।
ठीक है, ये हमारा क्या है भाई, उत्तर है। देखने में सवाल काफी बड़ी है और ये बड़ी तरीके से लगाएंगे भी, लेकिन आप परसेंटेज ब्रेक मेथड का उपयोग करेंगे भाई तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। यहां आप अगर ऑप्शन से करते हैं इसको तो क्या करेंगे भाई, जब आप ऑप्शन से करेंगे तो इसको ऐसे करेंगे कि यहां हम देखेंगे कि 15% लड़के हैं, जो हमारी मेल पॉपुलेशन है उसका 15% क्या है, लड़के हैं, और 18% यानी फीमेल का 18% क्या है, तो वो है हमारी लड़कियां, 15 और 18। तो डिफरेंस लेंगे तो ये देखेंगे भाई कि 15 में भी 3 आता है और 18 में भी क्या आता है, हमारा 3 आता है। 15 में भी 3 आता है और 18 में भी 3 आता है, यानी कि जो हमारा उत्तर आएगा उसमें भी क्या आना चाहिए, तो उसमें 3 आना चाहिए। इसीलिए क्या करेंगे भाई, तो यानी कि हमारे ऑप्शन में भी भाई 3 आना चाहिए। तो 3 से 260 नहीं कटता, 280 नहीं कटता और 290 भी नहीं कटता, तो कटता क्या हमारा 270 विद इन द सेकेंड आपका क्या आता, आंसर आ जाता है। ये सब भाई ऑप्शन से करने वाली, ये आपको प्रैक्टिस ज्यादा निर्भर करेगी कि आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। ठीक है, आगे जो सवाल है हमारी, बोला कि 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें थी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन है कि किताब और नॉन फिक्शन है। तो फिर आगे बोला कि 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में कुल 12,707 पुस्तकें थी। 2010 में 11,500 थी और 2015 में कितना है, 12,760। तो इन 500 सालों में भाई बढ़ोतरी कितना हुई, तो इन 500 सालों में इन 5 सालों में बढ़ोतरी हुई कितना, 60, और 7 में से 5 गया 2 और कितना 1, यानी कि इन 5 सालों में 1260 पुस्तकों की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, जिनमें फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों क्या है, सम्मिलित है। फिक्शन और नॉन फिक्शन क्या है, दोनों सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10%, जो हमारी फिक्शन है उसमें कितना 10%, और जो हमारी नॉन फिक्शन है उसमें कितना बढ़ा है, तो भाई तो उसमें बढ़ा है 12%। कितना, 12%। आप फिक्शन को 12-2 कर सकते हैं तो भी 10 आएगा, और इसको 12+2 कर सकते हैं, 10+2 कर सकते हैं तो ये भी कितना आएगा, 12। तो आप दोनों से ही लगा सकते हैं। तो हम इसमें तोड़ते हैं भाई कितना, तो इसको हम ये तोड़ते हैं कि कैसे तोड़ेंगे, तो 10% प्लस 2%, 10% प्लस 2%। तो मैं ये मान लेता हूं कि जो फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें थी दोनों कितना परसेंटेज बढ़ी है भाई, 10% बढ़ी है। इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है, कितना बढ़ी है, तो 10% बढ़ी है, और फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों। ये जो 2% दिया है इसको हम क्या करते हैं, अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये डाटा बढ़ा है 5 सालों में, ये कितना बढ़ा है, तो 1260 बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज भी कितना बढ़ा है, तो 10% बढ़ा है। तो ये 10% किस पे बढ़ा होगा भाई, तो 11,500 पे ये 10% बढ़ा होगा। किस पे, 11,500 पे कितना बढ़ा होगा, 10% बढ़ा होगा। तो 3 जीरो यहाँ दिया है हमारा, 3 जीरो, तो किससे काटेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो कितना बढ़ेगा भाई, 1150। कितना, 1150। बढ़ना था उसको 1150, लेकिन बढ़ा है कितना, 1260। बढ़ना था उसको 1150, लेकिन बढ़ा है कितना, तो बढ़ा है 1260, यानी कि कितना फालतू बढ़ा है भाई। तो आप कहेंगे कि घटाएंगे इसको, तो 110 ये क्या हुआ है, फालतू बढ़ा है। 110 क्या हुआ है, तो ये 110 फालतू बढ़ गया है। तो 110 फालतू क्यों बढ़ा है, क्योंकि इसीलिए बढ़ा है कि जो नॉन फिक्शन किताबें हैं वो 10% नहीं बढ़ी हैं, वो 2% ज्यादा बढ़ी हैं। तो ये 2% किसके बराबर है, तो ये 2% भाई बराबर है 110 के। तो हमें क्या निकालना है, ये फिक्शन का आया भाई, किसका, फिक्शन का आया है, सॉरी ये नॉन फिक्शन का आया है। यहां से 2% उठाए, किसका, नॉन फिक्शन का आया है। तो ये 2% है। तो हम ये निकाल लेते कि नॉन फिक्शन किताबें कितनी थी इनिशियल, यानी कि शुरू में,
तो नॉन फिक्शन किताबें कितनी होती हैं भाई? कोई भी वस्तु तो अपने आप में 100% होती है, तो इसको जब हम 100% बनाएंगे तो यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो 55 आएगी, तो 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5500 आएगा। या फिर 2 दिया है तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो गया, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 50 आ जाएगा, तो 2 0 और 11 5 55, यानी कि 5500 कौन सी किताबें हैं? तो नॉन फिक्शन किताबें हैं। कितनी? 5500। तो हम ये निकाल लेते हैं कि हमारी फिक्शन किताबें कितनी है। तो टोटल जो हमारी किताबें हैं वो 11500 किताबें थी, और नॉन फिक्शन कितनी थी? तो वो थी 5500। तो घटाएंगे भाई तो कितना आएगा? 6000। कितना आएगा? 6000। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कि 2010 में यानी शुरू में किताबें कितनी थी। हमसे भाई ये पूछा है कि 2015 में लाइब्रेरी में कितनी किताबें थी। तो शुरू में हमारी 6000 किताबें थी। कौन? फिक्शन। यानी कि 2015 में लाइब्रेरी में कितनी फिक्शन किताबें थी। हमसे फिक्शन किताबें भाई पूछा है। कब पूछा है? तो वो 2015 में पूछा है। तो 2010 में हमारी 6000 किताबें थी, तो वो 5 साल के दौरान 2010 से 2015 में फिक्शन जो किताबें थी हमारी कितनी बढ़ी हैं? तो 10% बढ़ी हैं। तो 10% 6000 का निकालेंगे तो कितना आएगा भाई? 600 आएगा। कितना? 600। यानी कि 2010 में हमारी 6000 किताबें थी, और 2010 से 15 के बीच में हमारी 600 फिक्शन किताबें बढ़ गई। तो 2015 में कितनी हो गई भाई? 6000 प्लस 600 कितनी आ गई? 6600। कितनी? 6600। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ये बहुत ही इजी डाटा था और इजी सवाल थी पिछले के मुकाबले। ठीक है, आज की ये लास्ट सवाल हमारी रहेगी, क्योंकि ये 5 सवालें आपको मैंने प्रैक्टिस कराई परसेंटेज ब्रेक मेथड पे। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ऐसे में आप इतनी बड़ी बड़ी सवालों को आप देख रहे हैं कि कितना इजी में कर लेते हैं। या फिर भाई मैं आज यहीं तक छोड़ता हूं, इसको आप लगाकर बताइएगा, या फिर मैं इसको आगे भी बता दूंगा। सेम वही सवाल है, इजी डाटा भी है। ठीक है, तब तक के लिए मैं यहीं आज क्लास को छोड़ता हूं। जय हिंद।